बार जबरदस्ती झाड़ू लगवाई। तो लोग कहते हैं कि वो झाड़ू का चमत्कार है कि वो विधायक बनते थे। तो इसी का नाम है बुद्धि की शुद्धि। क्या बोलो बोलो। मतलब हम आपको 3 दिन के अंदर इतना अभ्यास कराने की कोशिश करेंगे कि दुख भी आपको आशीर्वाद लगेगा। सीधा सा है। आपको बुरा भी होगा तो ये लगेगा कि ये भी भगवान की कृपा है। क्या है? इसीलिए संचय का नाम है ऊर्जा संचय समागम। ये बुद्धि की शुद्धि के लिए एक। दूसरा, ये आयोजन, ये कार्यक्रम करते क्यों हैं? बॉडी डिटॉक्स करने के लिए निराहार रहना पड़ता है। बॉडी डिटॉक्स होने से आयु लंबी होती, बीमारियां कम आती और तन तंदुरुस्त रहता। और जो बॉडी के छोटे छोटे खराब सेल्स हैं वो मर जाते हैं और नए अच्छे वाले सेल्स जन्म ले लेते हैं। बॉडी डिटॉक्सेशन का ये मतलब होता है। तो बॉडी डिटॉक्स से केवल तन सुंदर हो सकता, स्वस्थ हो सकता, मन नहीं। पर ब्रेन डिटॉक्सेशन से मन शुद्ध हो सकता और मन तंदुरुस्त हो सकता। और मन तंदुरुस्त एक बार आपका हो जाए, बॉडी भले ही खराब रहे तो काम चलता रहेगा, संतुष्टि हो तो काम चलता रहेगा। भाई आपको खेल का आइडिया पता हो तो खेल कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता। तुमने देखा नहीं, गांव में जादूगर आते हैं तो जादूगर पहले सांप निकालता, फिर कबूतर निकालता, फिर पैसे निकाल देता, फिर कुछ ना कुछ निकाल देता, सब ताली बजाते, अरे वाह 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 क्या गजब चमत्कार है, ये तो बताओ 2-2 कबूतर बना देता। लेकिन जो जादूगर के साथ रहता वो ताली नहीं बजाता, क्योंकि उसे पता होता है कहां से निकल रहा है, वो रखता ही है रोज। तो वो कभी ताली नहीं, वो कभी आश्चर्यचकित नहीं होता है कि ये तो होता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम खुद रखते हैं। तो ऐसे ही संसार में है कि आप जब तक संसार को दर्शक की दृष्टि से देखेंगे तब तक आप आश्चर्यचकित रहेंगे। और जब आप उस जादूगर के जमूड़े की तरह, उसको जमूड़ा कहते हैं, उस जमूड़े की तरह आप संसार को देखेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत बात आएगी। और वो ये बात आएगी कि ये सब खेल है, चलता रहता है। तो ये 3 दिन के सेशन में, संचय समागम में 5 स्टेप में जो ये प्रयोग होगा, हो सकता कोई चीज आपको धक्का लग जाए और धक्का कर जाए। और एक धक्का का खेल है, मन को एक धक्का लगा नहीं कि आपको उपलब्धि मिली। और होता भी ऐसा। किसी राज्य में एक राजा का राजकुमार बड़ा उपद्रवी था, तो पिता ने उसको राज्य से बेदखल कर दिया कि भाई तुम जाओ, बहुत नाटकी हो, बहुत उपद्रव करते हो, जाओ। वो भी चला गया। अब राजा का राजकुमार, बड़े घरानों के बच्चे कर ही क्या सकते, तो दूसरे राज्य में गया। भीख मांगने के अलावा क्या करेंगे, क्योंकि सुख सुविधाएं जन्म से इतनी मिली कि और कुछ करने जैसा आता ही नहीं। तो भीख मांगने लगा बेचारा, जाए भीख मांगे, लोगों से कुछ मांगे, खाने के लिए मांगे। भीख मांगते मांगते मन में तो रहा कि राजकुमार है, तो कुछ दिन तक झिझक रही, बाद में फिर आदत हो गई। और 20 साल भीख मांगी उसने। इधर राजा ने भी कोई खबर नहीं ली, क्योंकि उपद्रवी था। 20 साल बाद राजा को याद आया कि हमारा बुढ़ापा आ गया और कैसा भी है तो हमारा ही खून, उसको बुलाना चाहिए और उसको समझा बुझा करके राज्य दे देना चाहिए, राजा बना देना चाहिए, ताकि देखे अब हम कुछ दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद कौन संभालेगा, जैसा भी है हमारा ही बेटा है। तो राजा ने मंत्रियों की एक सभा में कहा कि जाओ हमारे बेटा को खोज के लाओ, वो कहां है, और जाओ उसको राजा बनाना है। तो खोजा गया, बड़ी खोजभाल, लंबा समय हो चुका था, हुलिया भी बदल चुका था। पर 20 साल बाद वो एक राज्य में एक बड़े बिल्डिंग के बाहर भीख मांगता हुआ पाया गया। तो मंत्रियों ने देखा, कहा कि हुजूर, और क्षमा करिए, आपके पिता ने हमको भेजा है और कहा है कि आपको वापस लाया जाए और आप वापस आकर के राज्यपाट संभालें। और ऐसी उन्होंने बात कही है और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया। एकदम फटे हुए कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूंछ, शायद कई दिनों से नहाया नहीं होगा, तन से दुर्गंध आती हुई। सामने मंत्री का लगाया हुआ रथ था, जाकर के वो रथ के ऊपर बैठ गया और पैर के ऊपर उसने ऐसे पैर रखे
और बोला सुनो, तुरंत मेरे नहाने का बंदोबस्त करो। और जैसे ही मंत्री बोला जी हुजूर जो आज्ञा, जाने ही वाला था कि तुरंत तुनक कर बोला नए कपड़ों की भी व्यवस्था करना। तो जो आसपास मंत्री थे वो बड़े भौचक्के रह गए। अब तक जो फटीचर था, भिक मंगा बन करके, भिकारी बन करके भिक मंगाई कर रहा था, भीख मांग रहा था, 1 मिनट के अंदर उसके अंदर इतना गर्व, इतनी तुड़क कैसे संभव? तो किसी संत ने बड़ी अद्भुत बात कही। था तो वो राजकुमार ही, अंदर उसके राजकुमार ही था, बस वो नाटक कर रहा था भिखारी का। तो बेचारा करता क्या, ऐसी हो तो तुम बहुत आनंदित आदमी, बहुत प्रसन्नचित आदमी, बस तुम दुखी रहने का नाटक कर रहे हो और हमें उतना ही करना है कि तुम्हें वापस मूल रूप में लाना है। और आप वापस मूल रूप में आए नहीं, क्या आप पाओगे कि आनंद क्या होता? आपको बात बात पर प्रसन्नता आएगी, धक्कों में भी आनंद आएगा। हमारा एक बहुत पुराना डायलॉग है कि जेब में भली फूटी कौड़ी ना होगी, पर चाल तो तुम सम्राटों जैसी चलोगे। भले ही कुछ ना होगा, पर चेहरे पर मुस्कुराहट तो ऐसी होगी जैसे सब कुछ अपना ही है। एक आदमी चला जा रहा था गाड़ी में, वो कह रहा था कि ये जो बिल्डिंगें जितनी दिख रही सब हमारी ही। तो लोगों ने कहा कि तुम पे तो झोपड़ी है। बोले है, पर मान लेने में क्या दिक्कत है? ना मान लेने से बेहतर है कि मान लेने में क्या दिक्कत है? अब नहीं है, ये दुख का रोना रोने से बेहतर है ना रोया जाए, इसका तरीका निकाला जाए। और हम इन 3 दिनों में आपको यही तरीका निकालेंगे। इन 3 दिनों में हम आपको ऊर्जा संचय समागम के मध्य में आपको यही एक तरीका देंगे कि भले ही आपके पास दुख के अनेक रास्ते होंगे, पर इस 3 दिन की ऊर्जा संचय समागम से आपको एक रास्ता तो पक्का मिलेगा, तो वो सुख का मिलेगा, वो आनंद का मिलेगा। क्योंकि हम सब सच्चिदानंद की संतानें हैं और आनंद बाहर नहीं है, सुख भी बाहर नहीं है, वो अंदर है। बस वो अंदर बंद इसलिए पड़ गया है कि इतनी लंबी यात्रा हो गई कि उस राजकुमार की तरह फटीचर हो गए। हो तो तुम भी राजा, इस जन्म में ना रहे होगे तो किसी ना किसी जन्म में राजा रहे हो, वो बात अलग है। हो तो तुम भी परमात्मा के पुत्र, इस जन्म में तो परमात्मा के हो ही और पूर्व के जन्म में भी परमात्मा के रहे, बस थोड़ा सा चूक गए, भूल गए। अब कोयले में हीरा रहे तो कोयले की खदान का मजदूर कीमत ना जाने, पर हीरा की कीमत जोहरी जानता है। तो हम चाहते हैं कि वो जोहरी हम बने और तुम्हारी कीमत तुम्हें बता पाए कि तुम बेशकीमती हो, तुम अनमोल हो, तुम्हारे अंदर सत्य है, तुम्हारे अंदर प्रेम है और तुम्हारे अंदर इतना आनंद भरा है कि तुम यदि खुश हो जाओ तो तुम्हारा घर भी खुश हो सकता है। मन बदलेगा, जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा तो समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो विश्व बदलेगा। इसलिए इन 3 दिनों में हम ऊर्जा संचय समागम में बहुत आनंद के साथ डूब करके कुछ नियमों को हम आपको बताएंगे। ये ऊर्जा संचय समागम बड़ा अद्भुत है। इसमें एक बात और समझने जैसी है कि ये प्रयोग जो किया जाएगा वो अंदर की यात्रा की जाएगी, मन की यात्रा होगी। इसमें मन की यात्रा में सावधानियां थोड़ा सा रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि बाहर की चीजें आपको आकर्षित करेंगी, ये पक्का है। और हाँ, सच्चा सुख, सच्ची शांति वैभवों में तो नहीं है, ये आपने मान लिया होगा, साधनों में नहीं है, अंदर ही है। और वो खोज की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम अंतस में ना खोज कर बाहर खोज रहे। हम लोगों का हाल वही है कि एक भिखारी मर गया, वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा, वो मर गया। तो गांव वालों ने कहा कि मर गया, कौन से धर्म का है, हिंदू है कि मुसलमान है, ईसाई है कि सिख है? बोले पता नहीं। बोले एक काम करो, इसको गड्ढा खोद के गाड़ दो, इसका धर्म पता है नहीं है। तो बोले कहाँ गड्ढा खोदें? बोले कहीं खोदने की बजाय जहां ये जिंदगी भर भीख मांगता रहा यहीं खोदो। तो फावड़ा गैती लाए और गड्ढा खोदने, और गड्ढा खोदते ही खोदते 4 फीट में गड़ा हुआ धन मिला, सोने का एक बड़ा घड़ा। तो पूरे गांव में एक ही बात पूरी जिंदगी चली कि कितना पागल रहा ये भिखारी, पूरी जिंदगी बाहर मांगता रहा और सोना नीचे रहा। वही हम लोगों का हाल है, बाहर सुख मांग रहे हैं, साधनों में, वस्तुओं में, वासना में, और सच्चा सुख अंदर है। पर कुछ मिले ना मिले
आपको अंतस का सुख, मन को अति प्रसन्न करता है। तो ये जो ऊर्जा संचय समागम है ये आपको अंदर के सुख की तरफ ले जाएगा। ये ऊर्जा संचय समागम है, ये क्यों करना है? ब्रेन डिटॉक्स होता है, बुद्धि की शुद्धि के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इन 3 दिनों में हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आपको भगवान से मिलाने की यात्रा पर होगा। भगवान से मिलने का मार्ग होगा, और भगवान से मिलने का मतलब है पहले खुद से मिलना, और आप खुद से नहीं मिलेंगे तो भगवान से भी नहीं मिल पाएंगे। इस ऊर्जा संचय समागम को एक बात से और आपको समझना है कि सकारात्मकता तब आएगी जब नकारात्मकता हटेगी। नेगेटिव विचार आपके दूर होंगे तो सकारात्मक विचार आपके पास आएंगे, और वो दूर होने के लिए आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अंदर सकारात्मक विचार भरने हैं कि नकारात्मक अपने आप भाग जाएंगे। भाई अंधेरा है, उसको भगाने के लिए कोई जंतर मंतर करने की आवश्यकता नहीं है। एक दीपक जलाया जाए, प्रकाश को बुलाया जाए कि अंधेरा भाग जाएगा, और उजाले के आते ही अंधेरा भाग जाता है। इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब ऐसा नहीं है कि उजाला आता है फिर अंधेरा को कहना पड़ता भाग भाग भाग, देख लाइट आ गई है, देख दीपक आ गया। जैसे ही प्रकाश आया कि वो दौड़ लगा लेता, और प्रकाश आने पर अंधेरा भागता नहीं है, प्रकाश आता है तो अंधेरा अपने आप जाता है। ऐसे ही सकारात्मकता आने पर नकारात्मकता अपने आप चली जाती है, उसको भगाना नहीं पड़ता, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो इन 3 दिनों में सकारात्मकता लाने का एक प्रयोग किया जाएगा। इन 3 दिनों में आपको कुछ हम नियम पहले ही बता देते हैं, हो सके तो लिख लें, अथवा YouTube पर हम ये वाला वीडियो आपका रख देंगे। और आपको नहीं भी लिखना है तो आप अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू करके उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम कुछ आपको छोटे छोटे से नियम हैं वो बताना चाहेंगे, और हो सके तो इनका पूर्णता से पालन करना, क्योंकि आप जिस विचारधारा के साथ आज बैठेंगे इन 3 दिनों में आप वही पाएंगे। और मोबाइल को आपको हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऑन करके नीचे रख दें और वो रिकॉर्ड करता रहेगा, ताकि आप हमारी बात को सुन भी सकें। और मोबाइल तो सुन ही रहा है, उसको अलग से कान चालू कर दो, उसके तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता। इन 3 दिनों में आप जिस विचारधारा के साथ बैठेंगे वो आपके अंदर परिवर्तित होगा। आप पहला ही क्रम यदि बहुत भरोसे के साथ रखेंगे तो इन 3 दिनों का परिणाम बहुत भरोसे के साथ आपका उत्तर निकलेगा। यदि पहला ही दुविधा में रखोगे तो पक्का है आप दुविधा में ही उत्तर पा पाओगे। और यदि तुम केवल तमाशा देखने आए हो तो केवल तमाशा ही भर मिलेगा, और केवल चेक करने आए हो तो चेक करने के अलावा कुछ ना आप पा पाओगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या पा सकते हैं। हमें उन लोगों को नहीं देखना है जो सफल नहीं हुए हैं, हमें उन्हें देखना है जो सफल हुए हैं। और लगभग ये 7वां ऊर्जा संचय समागम है, और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो सफल हुए हैं, जिन्होंने पाया है। तो हम चाहते हैं कि आप भी वो पा सकें। तो इन 3 दिन में पहला क्रम बड़ा कठिन है कि जब आप यहाँ रहें, यहाँ से आप कमरे में जाएं, थोड़ा रहने का दूरी पर स्थान है, 10 मिनट की दूरी पर, जहाँ भी आप रहें तो टीवी मोबाइल इसको आप बहुत कम चलाएंगे। और हो सके तो दोनों टाइम में आप केवल 1 घंटा अपने जरूरी कामों के लिए, बहुत जरूरी कामों के लिए टीवी या मोबाइल का प्रयोग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। ये पहला क्रम होगा। आपका कोई काम चलता है वो रुके ना, तो 1 घंटा बहुत ठीक होता है। 1 घंटे का लिए आप ये टीवी अथवा मोबाइल का प्रयोग करेंगे। दूसरा, भोजन बहुत कम पाएं ताकि सुबह आपको नींद ज़्यादा ना आए और नींद जल्दी खुल सके, और उसके साथ ही आपको कोई असुविधा भी ना हो। तो इन 3 दिनों में बहुत कम भोजन पाने की चेष्टा करें। भोजन की पूरी व्यवस्था है, आप चाहो जितना उतना पाओ, लेकिन यदि साधना की दृष्टि से देखो तो जितना कम पा सकें तो भोजन थोड़ा कम पाएंगे। तीसरा नियम, आपको कम बोलना है। आपस में भी बात करें तो बहुत कम बात करें, बाहर से भी कम बात करें और अंदर से भी कम बात करें, क्योंकि इन 3 दिनों में आप खुद से बात करने आए, वरना आप कुछ फायदा खास ना ले पाएंगे, केवल भभूति और आशीर्वाद ले पाएंगे और आंखों से नजारा देख पाएंगे, कुछ खास आपको घटित ना हो पाएगा। यदि सच में आप कुछ घटित करना चाहते और सच में आप ब्रेन डिटॉक्स चाहते, सच में आप बुद्धि की शुद्धि चाहते और सच में आप कुछ नया अनुभव करना चाहते कि ध्यान क्या है जीवन में, तो इन 3 दिनों में कोशिश करें कि बहुत
कम बोलें, जितना कम काम हो सके उतना बोलें, बाकी इशारे से बात करें। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम, आज जब हम 5 स्टेप में, 5 क्रम में साधना को प्रारंभ करेंगे, तो उसमें एक क्रम ऐसा आएगा कि जब श्वास को रोका जाएगा, होल्ड किया जाएगा, उस वक्त आपको अपना संकल्प दोहराना है। जिस संकल्प के लिए आप यहां आए हैं इन 3 दिनों में, आप किसी दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते, या आप अपने किसी पितृ से मिलना चाहते, या आप अपने किसी पूर्वज से संवाद स्थापित करना चाहते, देखना चाहते, या आप अपने किसी कुल देवी देवता या कोई आराध्य है जो आपका, उनसे आप कनेक्शन करना चाहते, तो इन 3 दिनों में उन्हीं के बारे में आप सोचेंगे। और वो संकल्प जब आप लेंगे, हम आपको बताएंगे साधना के क्रम में, तो बड़ी जोर जोर से अंदर ही अंदर चिल्लाएंगे। और ये संकल्प यहां भी लेंगे और सोने के पहले भी ये संकल्प आप लेंगे। इन 3 दिनों में हमारा भरोसा है कि जिससे संबंधित आपका संकल्प होगा वो आपको कोई ना कोई मैसेज रिप्लाई जरूर करेगा, कोई ना कोई संकेत वापसी करेगा, और हो सकता गहरा संबंध स्थापित हो जाए। ये आपकी भावनाओं के ऊपर है और उसकी कृपा के ऊपर है। पर ये देव तीर्थ है, यहाँ देव शक्तियां हैं, स्वयं ठाकुर जी यहाँ विराजमान हैं, तो यहाँ तो कुछ भी मिटने जैसा है नहीं, सब अमिट है। तो यहाँ जब संकल्प लें तो सात्विक संकल्प लें, और ऐसा संकल्प लें जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकें। ये एक नियम होगा। और ये संकल्प सुबह उठते भी आप दोहराएंगे, सोते भी दोहराएंगे, और यहाँ साधना में भी दोहराएंगे। तो संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। उसको उद्देश्य कहते हैं कि भाई एम, लक्ष्य महत्वपूर्ण होता है। तो संकल्प आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या प्राप्त करना चाहें। और कोई एक, आप ऐसे 10 ऑप्शन मत दे देना कि हमारी इनसे भी बात हो जाए, सन्यासी बाबा भी मिल जाएं, फिर हमारे दादाजी भी मिल जाएं, फिर हमको ये भी मिल जाएं, फिर हमको वो भी मिल जाए, और हमको थोड़ा सा ये भी मिले, कोई सिद्धि भी मिल जाए, कोई मन की बात, पढ़ने की बात भी मिल जाए, और कोई ऐसी सिद्धि भी मिल जाए कि हीरा जवाहरात भी खोजे जा सकें, और ये भी मिल जाए और वो भी मिल जाए। ऐसी 10 प्रश्नों के संकल्पों से, 10 संकल्पों से रास्ता ठीक ना निकल पाएगा। आप खुद दुविधा में हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ये संकल्प बोलेंगे तब एक ही संकल्प बोल पाएंगे, और तब तक समय हो जाए रहेगा। एक संकल्प आप कोई भी एक फिक्स कर लें अपने दिमाग में, उसी को ही सोचना है, दूसरे किसी को नहीं सोचना। तीसरा, इन 3 दिनों में आपको अपने मन के विचारों को लिखना, कि आपका मन बोलता क्या क्या है, ये आपको लिखना है। और वो बहुत सी बातें बोलेगा, और इस 3 दिनों में आपको सबसे पहले अपनी कमियां लिखनी है। हो सकता वो पेज आप घर ना ले जाएं और किसी को ना दिखाएं, तो यहीं खत्म कर देना, उसको फाड़ देना। पर 3 दिन में आप वो पेज जरूर बनाना कि जो आपके अंदर कमियां हैं, जिनको आप दूर करना चाहते हैं, तो वो कमियों के लिए आप वो जरूर लिखना। इन 3 दिनों में आप अपनी कमियां लिखना, आपके पास समय पर्याप्त है। और इन 3 दिनों में कमियों को तो लिखना ही लिखना, आने वाले 10 साल में आप क्या करना चाहते वो तैयारी भी करना। अब वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ऐसा समय आपके पास दोबारा शायद कभी ना मिल पाए। शायद आप कभी ऊर्जा संचय समागम में आ भी जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं कि आते हैं, पर दोबारा आप ना आ पाओ। तो इन 3 दिनों में आपके पास वो रास्ता निकल जाना चाहिए कि जो 10 साल में आप उपलब्धि पाना चाहते हैं, वो तैयारी आज से ही आप कर लें कि आप क्या बनना चाहते, क्या करना चाहते, और उसके बनने का आपके हिसाब से इन 3 दिनों में तरीका क्या होगा। उसके लिए फिर आशीर्वाद भी होगा, हवन भी है, प्रार्थना भी है, और भगवान का डर भी है। तो निश्चित है कि जो भी आप वो संकल्प लिखेंगे वो पूरा होगा, हमें ऐसा भरोसा है। तो इन 3 दिनों में आप पहले तो कमियां लिखेंगे, दूसरा आप क्या बनना चाहते वो लिखेंगे, और इन 3 दिनों में एक नियम और याद कि आप जो भी करें, उठें, बैठें, नहाएं, भोजन पाएं, तो बड़ी तल्लीनता के साथ, उसको सजगता कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम है अलर्टनेस, अलर्ट होकर के, बहुत सावधान होकर के आप जब भोजन करें, तो इन 3 दिनों में भोजन को जब चबाएं, तो आपका ध्यान
थाली पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान जहां परोसने वाला है या कोई और खाने वाला है वहां, आपका ध्यान आपके भोजन पर होना चाहिए कि अब हम भोजन को चबा रहे हैं और भोजन को चबाते चबाते अब ये हमारे अंदर भोजन गया, अब ये हम भोजन पा लिया है, अब हम दूसरा निवाला ले रहे हैं, अब उस निवाले में हमने सब्जी लगाई है, अब हमने उसको लिया और खाली बैठे हैं तो ये श्वास अंदर गई, ये श्वास बाहर आई। इसको सजगता कहते हैं। इन 3 दिनों में आपको कोशिश करनी है कि उस सजगता की आदत आप डालेंगे। जब आप इतने सजग यहां 3 दिनों में हो जाएंगे तो ये अभ्यास आपको घर जाके बहुत काम आएगा। फिर आप जीवन में कभी भी भूल बिना हौस के कर नहीं पाएंगे। कोई भूल करेंगे भी तो आपको ये हौस रहेगा कि ये हमें ध्यान था, ये चूक हमसे हुई है, ये भूल हमसे हुई है। तो ये ध्यान रखना है। इन 3 दिनों में 3 साढ़े 3 बजे आपको उठना होगा, 3 बजे ही उठना होगा और यहाँ समय पर आपको पहुँचना होगा। और दिन में आपके पास समय है तो दिन में भी थोड़ा अगर विश्राम कम लगता है तो थोड़ा सो सकते हैं और शाम को हम फिर आपको मिलेंगे। दोनों सत्र में हम आपको मिलेंगे और शाम को भी हम आपको आशीर्वाद देकर, और शाम को यहाँ का क्रम थोड़ा बदला है, यहाँ का नियम थोड़ा सा बदला है। हर जगह केवल सुबह ही हमारा मिल पाना हो पाता था, लेकिन यहाँ हमने सुबह और शाम दोनों समय का क्रम रखा है। तो हम शाम को भी आपको मिलेंगे ताकि हमारे चक्कर में तुमको याद बनी रहे, नियम की याद बनी रहे और भगदड़ ना मचाना, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की ना करना, आगे आगे नहीं, जहाँ हैं वहीं रह करके अपने में मस्त रह करके। क्योंकि आप इन 3 दिनों में हमसे मिलने नहीं आए, खुद से मिलने आए। और इंसान की एक ही सबसे बड़ी गलती है, वो पूरी दुनिया से मिलता है, खुद से नहीं मिलता। पूरी दुनिया से बात करता है, खुद से नहीं करता। लेकिन ये जगह बहुत अद्भुत है। इनको कहते हैं तिरुपति बालाजी, और हम लोग जहां से जुड़े हैं उनको कहते हैं बागेश्वर बालाजी। तो 2 बालाजी बालाजी का मिलन है। तो दोनों बालाजी बालाजी बड़े पावरफुल हैं और हम लोग बीच में हैं। तो इतनी अद्भुत जगह